नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू की जाएगी। 15 अप्रैल से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्री ऑनलाइन पूजा बुकिंग करा सकेंगे और इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। यात्रियों को बुकिंग करने के लिए वेबसाइट badrinath-kedarnath.gov.in पर जाना होगा और इसके लिए मंदिर समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जहां पूजा की ऑनलाइन बुकिंग हो सकेगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने इसके लिए अलग अलग शुल्क निर्धारित किया है। देहरादून में उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को इस बार और भी अधिक गंभीरता के साथ नवाचार प्रयोग से भी जोड़ा गया है। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया, अभी तक लगभग 7 लाख पंजीकरण इस बार हो चुके हैं। इस बार ऑनलाइन आवेदन में वाहनों की भी जानकारी अलग से मांगी गई है, जिसे पार्किंग स्थल की जानकारी और वहां खड़े होने वाले वाहनों की कुल संख्या क्या होगी। यात्री अधिक आने की स्थिति में अलग से नए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बयासी, रुद्रप्रयाग शामिल है। देखिए, हमारी जो चारधाम यात्रा प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा होती है और जैसा आप सभी को भली भांति विदित है कि हमारे जो कपाट खुलने का तिथि है वो केदारनाथ जी की 2 मई की और बद्रीनाथ जी की 4 मई की निर्धारित हुई है और 30 अप्रैल को संभावित है कि हमारी गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। उसको लेकर हम लोगों की तैयारियां पिछली यात्रा समाप्त होने के उपरांत ही शुरू हो गई थी और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी 2 बैठकें हुई, मेरे स्तर पर भी हुई हैं और मुख्य सचिव महोदया के स्तर पर भी बैठकें की गई हैं। आगामी चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा की तैयारियों को लेकर चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को समय से काम शुरू करते हुए विशेषकर सड़क, बिजली, पानी, सीवर के सभी काम 20 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को कमेड़ा से बद्रीनाथ तक सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने और निर्माणदायी संस्थाओं को जो भी बड़े काम होने हैं उनके टेंडर की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बीआरओ को बद्रीनाथ में बर्फ हटाने को लेकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पर्यटन अधिकारी को साकेत तिराहे में यात्री काउंटर और घांगरिया में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का एस्टीमेट उपलब्ध कराने, यात्रा मार्ग पर जनपद स्थित टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साइनेस लगाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है और प्रदेश में अब तक 136 अवैध मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष और जमीयत उलमाए हिंद इसे एक धर्म के प्रति कार्रवाई बता रही हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार ने अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को सही बताया। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी से हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला ने की खास बातचीत। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर विपक्ष कई आरोप जो है धामी सरकार पर लगा रहा है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष है मुफ्ती शामून कासमी साहब। सर, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है? नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा कि उनका 3 साल का कार्यकाल कितने उपलब्धियों से भरा हुआ है और बगैर भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को शामिल किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके 3 साल बेमिसाल विकास और सुशासन के जो उपलब्धियों से भरे हुए हैं, मैं उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आने वाले दिनों में और वो शिखर पर जाएं, उसकी कामना करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में तमाम वर्ग फले और फूले हैं। मदरसों में भी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन आई है। उन्हीं के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को लागू किया। उन्हीं के नेतृत्व के अंदर बच्चों ने एनसीईआरटी के सिलेबस को पढ़ करके
लगभग 96% से ज़्यादा बच्चे पास हुए और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने। कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती है। कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाती है कि ये कोई कार्रवाई टारगेटेड है। मैं कहता हूँ कि ये टारगेटेड नहीं है। हमारे 567 मदरसे, अभी हमने 27 फरवरी को हमने 51 मदरसों को नई मान्यता दी है और 48 का नवीनीकरण किया है। माननीय हरीश रावत जी कह रहे हैं कि आप जो हैं वो मान्यता नहीं दे रहे हैं। 88 एप्लीकेशन में से हमने 51 को कंसीडर किया और जो 37 में जिनके मानक पूरे नहीं थे उन्हें भी हमने ये कहा कि आप अपने मानकों को पूरा करिए, आपको भी हम कंसीडर करेंगे। तो मैं माननीय हरीश रावत जी को भी और कांग्रेस के समूचे कांग्रेस की लीडरशिप को कहना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों को बहुत भयभीत करके वोट बैंक बनाए रखा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर वो इन तमाम धारणाओं से आगे आ रहे हैं और मदरसों के अंदर जो गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है वो बहुत सुचारू रूप से दी जा रही है। कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है और ना कोई भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है अवैध मदरसों के खिलाफ, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है वो डरा हुआ है। लेकिन धामी सरकार कह रही है कि हम लगातार इसकी जो गुणवत्ता है इसको सुधारने का काम कर रहे हैं और धामी सरकार का ये भी कहना है कि कहीं ये मदरसे जो हैं भारी पैसों से तो नहीं चल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार गुणवत्तापूर्ण तरीके से इन तमाम जितने भी ये शिक्षक संस्थाएं हैं उन सब पे काम कर रही है। तो मदरसों में ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर कहीं इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो उन्हें अपनी आय का और अपने खर्च का ब्यौरा देने में क्या परेशानी है, उन्हें देना चाहिए। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात है। और जो लोग ये बात कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान क्यों डरा हुआ है, क्यों डर रहा है मुसलमान? कार्रवाई वैध पर नहीं है, अवैध पर है। तो अवैध के लिए मुसलमान अवैध का समर्थन क्यों करेगा? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब मुसलमान एजुकेशन की तरफ आ रहा है, वो भी जागरूक हो रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है कि और मैं जा रहा हूँ, मैं निरंतर हम ग्रास रूट पे जा रहे हैं, मदरसों का भ्रमण भी कर रहे हैं, मुसलमानों से मिल भी रहे हैं। अनेकों लोग हमसे मिलकर के अपनी समस्याएं भी बताते हैं, हम उनका समाधान भी करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मैं आश्वस्त करता हूँ मुस्लिम समाज को कि किसी के भी कभी अहित नहीं होगा। वो बहुत संवेदनशील हैं, हर एक के विकास के लिए संकल्पबद्ध हैं। देवभूमि एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य है, उसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, संचालकों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी सही आदमी पर कोई ना कार्रवाई है ना की जाएगी। मैं आश्वस्त करता हूँ कि ये कार्रवाई अवैध पर है, वैध पर नहीं है। और आपको वैधता का रास्ता अपनाना चाहिए, अवैधता से बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मदरसा बोर्ड के, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कार्रवाई जो है अवैध के खिलाफ है, वैध पर नहीं है। और इसके साथ ही साथ जो है मदरसों की गुणवत्ता को भी लगातार सुधारने का काम धामी सरकार कर रही है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। अफसर ये रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी। ये सरकार के निर्देश पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन अब तक 136 अवैध मदरसों को सील कर चुका है। प्रदेश में लगभग 450 मदरसे पंजीकृत हैं, जो शासन को अपने दस्तावेज, बैंक खाते और आय व्यय का पूरा ब्यौरा नियमित देते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन अवैध मदरसों को किस स्रोत से धन मिल रहा है और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों, मजार और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध रूप से बड़े पैमाने पर मदरसों का संचालन गंभीर विषय है। कि अगर आप एक्ट और रूल के हिसाब से मदरसों का रजिस्ट्रेशन है, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं है। सभी को शिक्षा मिले, बच्चे पढ़ें। लेकिन अगर मदरसे अवैध हैं, एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं हैं, तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। और उनकी फंडिंग कैसे हो रही है, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में मेरा विचार है कि शायद गृह विभाग के माननीय सचिव महोदय ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। देश में अवैध मदरसों पर और अतिक्रमण पर धामी सरकार की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। हरिद्वार के
सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित नवोदय नगर में सुबह प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। धाकड़ धामी की पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अवैध मदरसों पर शिकंजा कसते हुए मौके पर कार्रवाई शुरू की। आपको बता दें, नवोदय नगर में कई अवैध मदरसे और बिना अनुमति के बने निर्माण प्रशासन की रडार पर हैं। पुलिस फोर्स के साथ तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती को देखते हुए स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। अधिकारियों ने बताया, कार्रवाई के दौरान मदरसे की कागजात की जांच की जा रही है। जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं मिलेंगे उन पर नियमों के मुताबिक सीलिंग की सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस दौरान प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, शिक्षा विभाग, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, हम लोग राजस्व विभाग से तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा ये निरीक्षण किया गया है और पाया गया है कि ये जो मदरसा है बिना पंजीकरण के संचालित है। तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से नोटिस भी दिया गया है और इनको हिदायत दी गई है कि आप अपना पंजीकरण करा लें, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। जब तक इनका पंजीकरण नहीं होता है तब तक के लिए इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। एक कार्रवाई जो है प्रशासनिक स्तर पे ये वेरिफिकेशन की ही कार्रवाई है कि हम लोग जो है टीम जांच भी कर रही है और जो लोग जो संचालित नहीं है उनको नोटिस भी दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी संस्थान है उसके लिए गवर्नमेंट की नियमावली है कि उसके वो अपना पंजीकरण कराएंगे, उसके उपरांत ही संचालन करेंगे। तो ये एक इनको सूचना के रूप में भी है, इनको नोटिस दे दिया गया, अपना पंजीकरण करा लें, जो मानक है उनको पूरा कर लें, उसके उपरांत अपना संचालन। ये मदरसा है मदरसा अब्दुल कलाम आजाद के नाम से, और यहाँ पर जो ना आज जो कागजी कार्रवाई हुई है इस मदरसे को सीज किया गया है। और मैंने ऑफिसर से मालूम किया कि भाई सीज क्यों किया जा रहा है, कि यहाँ पर मान्यता नहीं है। तो मैंने कहा सर इसके लिए मान्यता नहीं है, लेकिन जब मान्यता मदरसा बोर्ड वाले दे नहीं रहा तो हम मान्यता ले तो ले कहाँ से ले। शिक्षा विभाग वाले मान्यता देते नहीं मदरसों को, ओनली मदरसा बोर्ड देता है। और वहाँ पर जो है ना कंटिन्यू 5-6 साल हो गए, अब तक जो है ना कोई मीटिंग ओनली फरवरी में हुई थी 2019 से लेकर के फरवरी 2025 में। अब फाइल लगा के वहाँ पर क्या फायदा होता है, वहाँ पर फाइल वैसे ही पड़ी रहती है, कोई मान्यता नहीं देते। इसलिए हमने सोचा कि अपने बच्चों को यहाँ पर अपनी जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धार्मिक किताबें, उन किताबों को पढ़ाई जाए और जो बाकी हिंदी किताबें हैं उनको भी पढ़ाया जाए और बाकी स्कूल में इन बच्चों का एडमिशन करा दिया जाए। ऐसा ही हमने कर रखा है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल थाना क्षेत्र के नवोदय नगर में प्रशासन ने रेड मारी। पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित मदरसों पर शिकंजा कसा। दस्तावेजों की गहनता से जांच हो रही है। सीएम धामी ने सख्त संदेश दिया और कहा, अवैध को छोड़ेंगे नहीं, वैध को छेड़ेंगे नहीं। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। रुड़की में राशन डीलर्स ने एफसीआई महिला अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राशन डीलर्स ने राशन में घटतौली और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं मामले में एक शिकायत पत्र प्रशासन को देकर कार्रवाई की मांग की। एफसीआई गोदाम पहुंचे शक्ति विहार के राशन डीलर दानिश, पार्ली गुर्जर के नाजीम, लाठरदेवा शेख के अजहर ने बताया, पिछली बार जब वो राशन लेकर गए थे तो कई बोरियों में 5 से 7 किलो तक गेहूं चावल कम निकले। उनका आरोप था इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इसीलिए इस बार उन्होंने विपणन अधिकारी से राशन को कांटे पर तौल कर देने की मांग की थी, लेकिन इस बात पर उक्त महिला अधिकारी भड़क गई और प्रति बोरी को 51 किलो वजन के हिसाब से राशन उठाने की बात कहने लगी। लेकिन जब उनके द्वारा राशन लेने से मना किया तो वो अभद्रता पर उतारू हो गई और धमकी देकर गोदाम से भाग जाने की बात कही। राशन उठाने के लिए आया था यहाँ पर और इन्होंने मुझे राशन वही हल्के कट्टे थे 49 किलो का 48 किलो का, तो मैंने कहा भाई मैं तोल के लूँगा, तो इन्होंने मैंने कर दिया कि 51 किलो का इकट्ठा मिलेगा आपको। फिर मैं उनके पास गया इंस्पेक्टर साहब के मदन सिंह रावत के यहाँ, तो उन्होंने इन्हें कॉल पे कहा कि उन्हें पूरा राशन दो आप, तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया और करने के बाद मुझे धमकी दी। वीडियो क्लिप आपके पास में है।
बस मैं अपने घर चला गया, मैं नहीं उठाऊंगा क्या राशन। कार्रवाई करना चाहते हैं कि एसडीएम साहब से बात करी, ज्वाइंट साहब से? ये बस ये कार्रवाई तो है कि इनका बर्ताव राशन डीलर के लारे सही नहीं है। मामला तो ये है कि जो हमारे कट्टे जा रहे हैं, तो हमने आगे ये बोला कि पहले जो हमारे कट्टे गए थे वो इन्होंने 51 बोला था, किसी में 47, किसी में 48, 49। उसके बाद में हमने इनसे कहा जी ऐसे हो रहा है। इस बात में इन्होंने लेके बदतमीजी से बात करी। ठीक है। कि हमें हल बताते कि भाई ये इसलिए है, इसलिए हमने कहा हमें तोल में दें। उन्होंने कहा तोल में नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, लेना यहाँ से निकलो। 51 किलो का जो कट्टा होता जी, है जी। उसका कितना पेमेंट लेते हैं आप? पेमेंट नहीं, वो फ्री आता है। जी जी, ये हमारे नाजिम डीलर है, इनके भी यही है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। उत्तराखंड पहाड़ी देश है और मानसून के समय यहां पर आपदाएं आती रहती है। पिछले सालों की कुछ आपदाओं से सबक लेते हुए आपदा विभाग ने अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आपदा से निपटने के लिए एक तरफ आपदा विभाग आम लोगों को ट्रेन कर रहा है, तो वहीं अब आपदा विभाग एनसीसी, एनएसएस और भारत स्काउट गाइड को भी आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देगा। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर के आपदा सचिव विनोद सुमन ने कहा, उनकी तैयारी लगातार जारी है ताकि चारधाम यात्रा के समय आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देखिए, हम जनरल ट्रेनिंग एक तो हमारी लगातार चल रही है कम्युनिटी को, स्कूलों में, और हम लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अखबार में आए दिन देखते रहते हैं, पूरे राज्य में ट्रेनिंग चल रही है। वो तो हो गया आम पब्लिक को ट्रेनिंग देना। युवा आपदा मित्र हमारे कुछ हमने ट्रेनिंग दिया है, वो अपना चल रहा है। अभी लगभग 4300 लोगों को फिर से ट्रेनिंग देने की बात हो रही है, जो एनसीसी के कैडेट्स होंगे, एनएसएस के होंगे, भारत स्काउट गाइड्स के होंगे, और इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनके माध्यम से इनके जो कैडेट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनको हम ट्रेनिंग देंगे और उनके माध्यम से हम उनको इक्विपमेंट भी देंगे, उनका बीमा कराएंगे और उनको सर्टिफिकेट देंगे। और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब भी कभी कोई आपदा आएगी तो उनसे ये उम्मीद हम करते हैं उनसे कि वो, चूँकि हर ज़िले में ट्रेन किए जा रहे हैं, जब भी कहीं कोई आपदा आएगी तो ये वहाँ पहुँचेंगे, राहत बचाव कार्य में हमारी मदद करेंगे, सरकार की मदद करेंगे, जिससे राहत बचाव कार्य में हमें आसानी होगी। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रामबाड़ा से केदारनाथ तक बर्फ के कारण पैदल आवाजाही संभव नहीं है। यहां बीते 14 मार्च से लोक निर्माण विभाग के 70 से ज्यादा मजदूर बर्फ को काटकर रास्ता बनाने में जुटे हैं। 11 दिनों में लगभग 2.5 किलोमीटर हिस्से में बर्फ साफ कर आवाजाही के लिए रास्ता तैयार हो चुका है। इन दिनों मजदूर थारू हिमखंड को काटने में जुटे हुए हैं और यहां पर लगभग 20 फीट ऊंचे हिमखंड को काटकर 2.5 फीट चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है। बर्फ काटने से यहां गहरी और संकरी घाटी सी बन गई है। इन हालातों में यहां बर्फ खिसकने का खतरा भी बना हुआ है, लेकिन हिमखंड जोन पर आने वाले दिनों में रास्ते की चौड़ाई को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में सरकार खिलाड़ियों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना खिलाड़ियों के लिए अब वरदान साबित हो रही है। योजना में चयनित खिलाड़ियों को सरकार द्वारा प्रति माह 1500 से 2000 रुपए की छात्रवृत्ति और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 की धनराशि भी दी जाती है, जिससे खिलाड़ियों के हौसले बुलंद है। लोहाघाट के स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया में साई के खेलो इंडिया सेंटर के शिविर में अभ्यास करने वाले खिलाड़ी प्रीति अधिकारी, कमल, खुशी और प्रीतम ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इन योजनाओं से खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा हुआ है। मुख्यमंत्री उदयमान योजना का लाभ ले रही हूँ। मैं इस वर्ष भी प्रयास करूंगी और इससे हमें बहुत लाभ पहुंचता है। इस राशि से हम अपने लिए खेल किट एवं डाइट में खर्च कर देते हैं और इससे दूर दराज के बच्चों को भी बहुत लाभ पहुंचता है। इससे हमारा उत्तराखंड खेलों में बहुत आगे पहुंच जाएगा। उत्तराखंड सरकार को मेरा धन्यवाद इस योजना को चलाने के लिए। और आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा के लिए होगी ऑनलाइन बुकिंग। 15 अप्रैल से बीकेटीसी की वेबसाइट पर श्रद्धालु कर सकते हैं बुक। उत्तराखंड में अवैध मदरसों में फंडिंग की होगी जांच। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में मूल रिकॉर्ड करे पेश। रोटेशन को
चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। 26 मार्च को होगी अगली सुनवाई। खिलाड़ियों के लिए वरदान बनी 2 योजनाएं। चयनितों को सरकार हर महीने दे रही धनराशि। लोहाघाट के स्टेडियम छमनिया में अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों ने कहा, मनोबल हुआ ऊंचा। और गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग पर बिछी हुई बर्फ, पैदल आवाजाही संभव नहीं। 70 से ज्यादा मजदूर बर्फ काट कर बना रहे रास्ता। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।